अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगी इस सिलसिले में कि जैसे कि होम मेड पिज़्ज़ा होता है, होम मेड डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, हम बनाते हैं। तो आज हम देखते हैं होम मेड कुरान अकेडमी कैसे होती है। मेन ऐसी जगह जो आप घर में, आपके पास घर में थोड़ी सी जगह है, आप बेशक छोटी सी जगह पे रहते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी जगह अपनी आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं। वो उसको होम मेड कुरान अकेडमी मैंने उसका नाम दिया है। यानी इस तरह से कि घर में आप छोटी सी जगह चूज़ कर लें जहाँ पे हम अल्लाह ताला का काम कर सकें। तो ये छोटी सी जगह मैंने बनाई है। मैं पहले ही इंट्रोडक्शन आपको अपनी कुरान अकेडमी का करवाऊँगी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी एकेडमी है और इसको मैं हफ्ते में 2 दिन रन करती हूँ। तो लेकिन फिर मैंने 2 दिन रन करके ट्राई करके देखा, तो फिर मैंने महसूस किया कि मेरा एक दिन सही है। ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट इस तरह से लिया है। छोटी सी, मेरे घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो उसमें एक छोटी सी जगह को मैंने सेलेक्ट किया ऊपर छत पे, क्योंकि वहाँ खामोशी होती है और मैं आराम से यकसुई से पढ़ा सकती हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे घर में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का गुज़र जो है ना कम से कम हो, ताकि हम यकसुई से अपना काम कर सकें और अल्लाह का काम कर सकें। ये क्योंकि मैं कुरान अकेडमी के साथ साथ मैं मास्टर ट्रेनर हज एंड उम्रा भी हूँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिर मैंने अपना सेटअप यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ ट्रेनिंग भी देती हूँ उम्रे की। ये देखिए, यहाँ मैंने अपने ज़ाती कवायद सब रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई देखना चाहे कि मैंने क्या क्वालिफ़िकेशन ली है और किस बेस पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो आराम से देख सके। ये देखिए, ये सारा कुछ जो मैं पढ़ाती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने वीडियो का सिस्टम रखा हुआ है कि मैं यहाँ पे तजवीद के लिए मुख्तलिफ़ कारी हज़रात की कैसेट्स लगाती हूँ और फिर हम उनको फॉलो करते हुए लेडीज़ हम पढ़ते हैं इसको मेरे समेत। ये तमाम बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमारी अकेडमी में होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की रखी हुई है, लेकिन इसको बंद किया हुआ ताकि शोर बाहर का ना आए और हम यकसुई से आराम से बैठ के पढ़ सकें। ये मैंने खाना काबा के मॉडल्स रखे हुए हैं, क्योंकि फिर मैं हज एंड उम्रा ट्रेनिंग देती हूँ, तो फिर ये मॉडल्स मैं यूज़ करती हूँ। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ़ी सबीलिल्लाह सारा काम होता है, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए होता है। तो आपसे कहना ये है, आपको बताने का मकसद या दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम अपने घर में एक छोटी सी जगह बना सकते हैं तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उस हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बल्लगू अन्नी आयत, यानी अगर आपको छोटी सी भी बात का पता है तो आप इसको आगे कन्वे करें, पहुँचाएँ। हम मुसलमानों की ये ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है कि हम ये काम करें। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा डिग्रियां हासिल कर लें और उसके बाद ही हम पढ़ाना शुरू करें। अगर आपने एक ब्रांच में भी एक्सपर्ट हो गए, जैसे तजवीद में हो गए हैं या कायदा, इवन आप कायदा ही पढ़ा सकते हैं किसी बच्चे को, तो घर में आप इतनी छोटी सी जगह बनाकर भी कायदे पढ़ाने बच्चों को शुरू कर सकते हैं। और स्पेशली अपने मोहल्ले में को कवर करें, ताकि मोहल्ले के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो इसको ईज़िली पढ़ सकें, सीख सकें। उसके बाद अगर कुरान पाक में आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी, अगर रवां कुरान पाक अच्छा आता है तो उसके लिए आप एक छोटी सी जगह बना सकते हैं, तो वो भी कुरान अकेडमी कहला सकती है। और अगर आपको तर्जुमा आता है तो तर्जुमा हम सिखा सकते हैं, आप सिखा सकते हैं। अगर किसी को तफसीर आती है तो हमें तफसीर सिखा देनी चाहिए। अगर तर्जुमा आता है वो सिखा दें। फिर अहादीस मुबारका से रिलेटेड अगर कोई बात आपको अच्छी सी आती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वो हमें बता देनी चाहिए कि किस तरीके से हम जो है ना कुरान पाक को मज़ीद वजाहत के साथ पढ़ सकते हैं, हदीस को कैसे हम वजाहत के साथ पढ़ सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना कुछ भी हमें आता है हम उसको आगे दें, फ़ी सबीलिल्लाह दें। और एक हदीस मुबारका का मफ़हूम ये भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तो देखिए, दुनिया तो हमने छोड़ जानी है, अपने चले जाना है। हम दुनिया के कारोबार की फ़िक्र करते हैं, छोटा मॉल बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। अब देखिए, कमाने के लिए यहाँ पे कितनी हम एफ़र्ट्स करते हैं। इवन कोई रेडी लगा रहा है, कोई छाबड़ी लगा रहा है, कोई दुकान बना रहा है,
ہے, کوئی شاپنگ مال بنا رہا ہے. ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے اور پھر وہاں سے آمدنی لیتا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں آخرت کے کاروبار کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہ قرآن پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, دین کی باتیں کرنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا, اور ہر ایک بندے کے پاس جو استطاعت ہے اس کے مطابق وہ محنت کرے. یعنی اگر فرض کریں کوئی ریڈی والا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بھی اللہ رزق دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوشش تو کرنی ہے ریڈی لگا کے رکھنی ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس جو علم, جو نالج ہے, جو بھی رزق ہے آپ کے پاس, اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم اگر پڑھیں, دیکھیں, سمجھیں تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جس کو میں نے جو رزق عطا کیا ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اور یہ بات اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اچھا, رزق کے جو معنی ہوتے ہیں نا عربک میں بہت وضاحت کے ساتھ آتے ہیں. عربی زبان میں صرف یہ کھانا پینا رزق نہیں ہوتا, اس میں سے جو بھی صلاحیت, جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ سب کی سب رزق میں آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی خوبی, ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اپنے آخرت کو بہترین کر سکتا ہے. تو صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے, اور اس صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ کس طرح سے محنت کر سکتے ہیں, اور اس صلاحیت کے پیش نظر ہم آخرت کو کتنا اچھا بنا سکتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا اچھا کام کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میری آخرت بھی بہت اچھی ہو. ہمیں دنیا کی کمائی کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی کا بھی بہت زیادہ فکر ہونا چاہیے تاکہ ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے اور دنیا بھی بہترین ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے سمیت یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں اسے ڈھونڈ کر سامنے لے کر آئیں اور اسے ہم اپنی آخرت کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس میں سب سے زیادہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اور گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہوم میڈ قرآن اکیڈمی کا جو میں نے آئیڈیا آپ کو دیا, امید ہے بہت پسند آیا ہوگا, اور کوشش کریں کہ چھوٹی سی جگہ بنا کے آخرت کا کام شروع کر دیں, آخرت کی تیاری شروع کر دیں. امید ہے آپ سب کو یہ بات بہت پسند آئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.